हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जाम फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। ठीक है, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर कवर किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो भी आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ से आप अदर सब्जेक्ट के पेपर भी कवर कर सकते हो। इस वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। पेपर को हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो आप चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से उसको कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑल द स्टेट टू स्टार्ट मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल। कब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो स्कूल्स में शुरू किया जाए? तो कब दिए थे? 2001 में। बी विल बी द राइट आंसर। इन विच कंट्री वाज द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड। सबसे पहले जो सिविल राइट मूवमेंट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो उनको कौन इलेक्ट करता है? तो पीपल करते हैं, लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 है, सपोज देयर आर 200 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर स्टेट, हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी वोन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू अटेन मेजोरिटी। अगर आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीट हैं तो कितनी सीटें चाहिए जीतने के लिए? तो जीतने के लिए 50% और मिनिमम +1, यानी 50% से चाहे एक ज़्यादा हो इतनी सीटें चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं लेकिन एक ज़्यादा होनी ही होनी चाहिए जीतने के लिए। तो यानी 200 हैं तो 101 सीटें जो हैं वो चाहिए। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक फैक्टर में केवल क्या आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं। बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो सभी ए बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी रहेगा, एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ओडिशा इज लोकेटेड ऑन द। तो उड़ीसा जो है वो किस पे लोकेट होता है? दैट इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे लोकेट है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर शुड हैव क्लाउड्स। क्लाउड्स जो है कौन सी लेयर में है? दैट इज इन ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी? तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है, टू विच कंट्री डिड इबन बतूता बिलोंग। इबन बतूता जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? तो वो करता था मोरक्को से। ठीक है, किससे करता था? मोरक्को। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आ जाएगा, मनसब जो है वो क्या है? मनसब एक रैंक है, मनसबदार जो उनको पद दिए जाते थे। नूर जहां, नूर जहां किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा नूर जहां जहांगीर। मंगोल जो है वो क्या है? मंगोल वो यहाँ पे उज़्बेक हो जाएगा। ठीक है, मंगोल उज़्बेक। और सिसोदिया राजपूत मेवाड़, इससे मैच कर देंगे। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज्ड साहित्य लहरी। तो ये जो किसने किया था? सूरदास ने किया था। गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज हरमंदर साहिब। गोल्डन टेम्पल को हम हरमंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें आप करेंगे सूबेदार जो है दैट इज़ अ हाई नोबल। सूबेदार क्या है? एक हाई नोबल है, रैंक है। फौजदार जो है एक मुगल मिलिट्री कमांडर रहेगा। चौथ क्या है? दैट इज़ द टैक्स लेविड बाय द मराठास। एंड सरदेशमुखी क्या है? 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पे टू द हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस टेकन फ्रॉम द कल्टीवेटर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंडर राखी इंट्रोड्यूस बाय द सिख। तो जो राखी प्रोटेक्शन था उसके अंडर सिख ने जो लगाया था उसमें पीजेंट से जो है कितनी कल्टीवेटिंग कितना % लिया जाता था उनकी खेती का? तो कितना लिया जाता था? 20%। उनके प्रोड्यूस का यानी उत्पादन का 20% उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के। हाउ शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल फॉर अस। नेबरहुड में जो शॉप्स हैं वो कैसे यूज़फुल रहती हैं? तो एक तो आपके नेबरहुड में भी शॉप होंगी तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है? एक तो आप किसी भी टाइम जाके इजीली ला सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए 1% आपको उधार भी लेना है तो वो आपको जानते होते हैं तो वो आपको उधार भी दे देती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? दैट इज़ दीज शॉप्स प्रोवाइड एसेंशियल डेली आइटम्स सच एज वेजिटेबल, मिल्क एंड ग्रॉसरी। तो जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उनके पास होते हैं।
Being nearby, they save time and travel expenses. They can offer credit facilities in time of need. Credit facilities का मतलब वो उधार दे देते हैं आपको जब भी आपको ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ गुड्स रीच इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द होलसेलर्स. होलसेलर से जो सामान है वो जो है कस्टमर तक कैसे पहुंचता है. तो होलसेलर्स परचेज गुड इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. तो होलसेलर जो है वो गुड्स परचेज करते हैं बल्क में मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, फैक्ट्री से सीधा उठाते हैं, फिर जो है रिटेलर को पहुंचाते हैं. दीज गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर्स हु देन सप्लाई देम टू कस्टमर. और फिर रिटेलर से कौन लेते हैं, कस्टमर्स लेते हैं. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या है. तो एयर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज़ मेजर्ड पर यूनिट एरिया. तो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. और में दिया गया है, वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे. ह्यूमिड डे में कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं. देखिए ह्यूमिड डे का मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं. कपड़े सूखेंगे तो और वाटर वेपर्स बढ़ेंगे, लेकिन ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए बहुत जल्दी कपड़ों से वाटर वेपर्स इवेपोरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं. लिखेंगे कैसे आंसर इसका. On humid day, the air already contains a large amount of water vapor, slowing down the evaporation process. ठीक है, उससे evaporation process स्लो डाउन हो जाता है. causing clothes to take longer to dry. तो जो क्लोथ्स हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं उसको सूखने में. नेक्स्ट देखिए, हु वर मनसबदार. मनसबदार जो है वो कौन होते हैं. तो मनसबदार कौन है. मनसबदार वर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स इन द मुगल एम्पायर हु वर ग्रांटेड रैंक्स और मनसब. ठीक है, मनसबदार एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं मुगल एम्पायर में, जो कि हु वर ग्रांटेड रैंक्स और मनसब, जो जिनको जो है रैंक और मनसब दिया जाता है. दे वर रिस्पॉन्सिबली फॉर रिक्रूटिंग एंड मेंटेनिंग सोल्जर्स. तो सोल्जर्स की जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, जो भी उनका काम होता है वेतन का, वो सभी ये करते हैं. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, और में दिया गया है, वाई द पीजेंट सफर ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग द औरंगजेब रैन. तो पीजेंट जो है औरंगजेब के शासन के समय बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, तो क्यों. तो इसका आंसर क्या रहेगा. हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे. रिलीजियस टैक्सेस लाइक जजिया वर री इंट्रोड्यूस. तो जजिया जैसे रिलीजियस टैक्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जबकि जो अकबर थे उन्होंने उसको हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया. फ्रिक्वेंट वॉर्स डिस्टर्प्टेड एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन फार्मर. लगातार जो वॉर हो रहे थे उससे एग्रीकल्चर इफेक्ट हुई, और उसके ऊपर फिर जो है क्या हुआ, और ज़्यादा कर लगा दिए, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे. 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे. एक्सप्लेन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, तीनों को एक्सप्लेन करना है. डेफिनेशन, अर्थ इंक्लूडिंग माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू, ये क्या है, दैट इज़ द लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, ऑल टाइप ऑफ वाटर सोर्सेज प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा. एटमॉस्फेयर क्या है, द लेयर ऑफ गैसियस सराउंडिंग द अर्थ, ये किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा. तीनों डेफिनेशन आपको अलग अलग से याद करनी है. अगला क्वेश्चन है, दैट इज ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट हाउ. तो ह्यूमन जो है वो नए नए तरीकों से एनवायरनमेंट में चेंज करता है, कैसे चेंज करना सीखता है, कैसे. सो बाय डेवलपिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़. तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप की होती हैं जिससे कि कुछ नया सीखने को मिलता है. बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक लाइक ड्रिप इरिगेशन. बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन टू क्रिएट न्यू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर ड्यूरिंग हिज रूल. तो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो आपको बताने हैं जो अकबर ने अपने रूल के टाइम पे किए थे. अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस लाइक सुलेकुल. तो सुलेकुल की नीति उन्होंने जो है लगाई थी, जिससे कि जो रिलीजन है आपस में उनमें सद्भावना बढ़े, प्यार बढ़े. इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम एंड एबोलिश द जजिया टैक्स. अकबर ने जजिया टैक्स को हटाया था, जो कि औरंगजेब ने बाद में स्टार्ट कर दिया था. अगला क्वेश्चन है, और में दिया गया है, डिस्क्राइब 3 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द रेन ऑफ औरंगजेब. मुगल एम्पायर का औरंगजेब के शासन के बाद कैसे डिक्लाइन हो गया, कैसे उसका ख़त्म हो गया सब. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था. इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कॉन्टीन्यूस वॉर. लगातार वॉर होने से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था. एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस एंड रिबेलियन. जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक हो गया और विद्रोह बढ़ने लगे, लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, पब्लिक, ठीक है ना, प्रजा.
रिलीजन रूलर्स मूविंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। रीजनल रूलर्स जो थे, जो क्षेत्रीय जो भी वहाँ के शासक थे, वो अब इंडिपेंडेंट होने के लिए रिबेल करते थे, उनका विद्रोह करने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 मार्क्स के। क्वेश्चन 8 है, ए व्हाट इज एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो एनवायरनमेंट क्या है, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस अवर लाइफ। एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट से मिलकर बना है, जिससे हमारी लाइफ क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इट्स कंपोनेंट्स आर, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक में आएगा ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ए बायोटिक में आएगा एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, नेचुरल एनवायरनमेंट एज वेल एज इन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल जो हमें नेचर से मिला है, लाइक क्रिएटेड बाय नेचर, सच एज रिवर है, माउंटेन्स हैं, ये किस में आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मेड में कौन सा आएगा, क्रिएटेड बाय ह्यूमन, सच एज बिल्डिंग एंड रोड्स, जो बिल्डिंग बनाई गई है, रोड बनाई गई हैं, वो सब किस में आता है, दैट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द कबीर टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट एंड हाउ वुड यू लाइक टू इनकलकेट इन योर लाइफ। कबीर की जो टीचिंग्स हैं उनमें सबसे अच्छी आपको कौन सी लगती है और वो उसको आप अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट करना चाहेंगे, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, कबीर टीचिंग, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, करके मन का डार कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो ये जो टीचिंग है ये इन्फ्लुएंस करती है मुझे सबसे ज़्यादा। आपको जो आंसर ठीक लगे कबीर की टीचिंग्स में वो आप दे सकते हो, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। इट एम्फेसाइजेज इंट्रोस्पेक्शन रेदर देन द आउटवर्ड रिचुअल्स, ये एक आत्मसात जो होता है, एक मन के को वश में करना, ये उसके बारे में बताते हैं कि जो बाहरी आडंबर है उसको छोड़ देना चाहिए। बाय अडॉप्टिंग दीज टीचिंग्स आई वुड फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इस टीचिंग्स के थ्रू मैं जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें रेदर देन द सुपरफिशियल अपीयरेंस। ठीक है, सुपरफिशियल अपीयरेंस पे यानी बाहरी दिखावे पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, मन को देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको बहुत अच्छे से रीड करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आपको ऐसे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आफरीन वी आर नॉट अलाउड, आफरीन कहती है हमें अलाउड नहीं था क्योंकि हम लड़कियां थे। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो एंग्री हो जाती हैं जब हम खेलने के लिए कहते, लेकिन फिर भी हम तीनों सिस्टर प्लेग्राउंड में आ जाते। ग्रैंड मदर हमें डांटती, हमें जो है हमारे जो कोच सर थे उनको भी डांट देती। वो हमें बताती कि तुम्हें सी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, कि तुम्हें अच्छे जो इक्विपमेंट है वो चाहिए और तुम लड़कियां हो तो तुम्हें खेलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रेंथ के लिए मिल्क चाहिए, ये सब मनी कहाँ से आएगा। हमारे डैडी जो है वो हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते थे, वो हमें स्पेशल मूव सिखाते थे गेम्स के। ठीक है, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे जो है प्लेयर थे जब वो यंग थे, बट वो भी खेल नहीं पाए। ही डिडंट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स, उनके पास अच्छे कपड़े और शूज़ नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल से वो प्रैक्टिस करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वाज द कोच व्हेन ही वाज यूज्ड टू प्ले, कि बच्चू खान जो है कोच होते थे जब वो खेलते थे। उन्होंने डैडी को खेलते हुए देखा था, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है एंड शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली, एंड ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी। उन्होंने डैडी को अच्छे शूज़ क्लोथ्स दिए। माई डैडी हैव बिकम ए वेरी गुड प्लेयर बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम ही लेफ्ट द गेम। वो अच्छे प्लेयर थे लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उन्होंने खेलना छोड़ा और काम को जो है लिया, जॉब करने लगे। सो ही वांट अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, इसलिए वो चाहते हैं कि हम खेलें और अच्छे प्लेयर बने। अब क्वेश्चन करेंगे, वाई वाज आफरीन नॉट अलाउड टू प्ले, आफरीन को खेलने क्यों नहीं दिया जाता था। तो 2 रीज़न थे, एक तो वो लड़की थी, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एंड देयर इज़ लैक ऑफ मनी, और पैसों की भी कमी थी। अगला है, हु सपोर्ट आफरीन इन प्लेइंग में किसने सपोर्ट किया, तो किसने किया था, उनके डैडी ने। अगला क्वेश्चन, वाई कुड आफरीन फादर नॉट बिकम ए गुड प्लेयर, आफरीन के फादर जो है वो गुड प्लेयर क्यों नहीं बने। उसका रीज़न था कि उनके पास क्लोथ्स और शूज़ की कमी थी एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, घर की जिम्मेदारियाँ थी। अगला पैराग्राफ देखिए, इसको आपको अच्छे से रीड करना है।
तो इसका समराइज व्यू मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दिया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो अलग हैं, जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या अलग खाते हैं, अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही चीज़ों से प्रभावित होती हैं जहाँ पर हम रहते हैं। हमारी जो आइडिया है डाइवर्स, हमारे इंडिया में बहुत तरह की चीज़ें अलग अलग हैं। 8 मेजर रिलीजन है, 8 जो है वो क्या है मेजर ये हैं धर्म हैं, और हर एक धर्म के अपने तौर तरीके हैं। 1600 लैंग्वेज हैं, क्लियर। और बाकी जो रीजनल बोली जाती हैं वो अलग हैं। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, 100 से भी ज़्यादा जो है, मोर देन 100 ज़्यादा क्या है डांस फॉर्म्स हैं। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्लियर। एंड सम टाइम वी मीट, जब हम अलग से लोगों से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो है केरला साइड के लोगों से मिलते हैं, हम उनको अपने जैसा नहीं देखते हैं, तो हम इनसिक्योर फील करते हैं, अनफेमिलियर फील करते हैं, स्ट्रेंज फील करते हैं उनके साथ, क्लियर, क्योंकि वो हमसे क्या है थोड़ा डिफरेंट है। पीपल्स ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन, और हम क्या करते हैं उनको बिना जाने उनके बारे में एक अलग सी धारणा बना लेते हैं जो हमने पहले उनके बारे में सुना होता है उसी के आधार पर, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक रिलीजन में, हर एक कास्ट में, हर एक तरह के लोग होते हैं, तो पहले ही उनके बारे में धारणा बना लेना, प्रिजुडिस कर लेना, वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेंगे। हाउ मेनी रिलीजियस आर प्रैक्टिस इन इंडिया, तो 8 हो जाएगा। विच एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, तो जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से कौन से एस्पेक्ट जो है जियोग्राफी और हिस्ट्री से हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। आंसर रहेगा फर्स्ट का 8 हो जाएगा। तो देखिए जियोग्राफी हिस्ट्री से हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, ये सब चेंज होता है, ये सब इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है वाई इज डाइवर्सिटी नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, हम इनसिक्योर फील करते हैं इसलिए हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं वहाँ दूसरे लोगों का धर्म, दूसरे लोगों की रहन सहन, खान पान। फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ओपिनियन, हम दिमाग में पहले ही एक धारणा बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे होंगे, इसीलिए हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया गया है इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी समरी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अंदर क्या है कि हम, जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि हम लोगों के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, ये ऐसे होंगे वैसे होंगे, जबकि हर तरह के लोग जो है वो हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, फिर वो चाहे स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल, डम, हर तरह के क्यों ना हो। तो इस तरह से पहले ही किसी के बारे में राय बना लेना वो हमें खुलकर उनके साथ आप कह सकते हो कि मिक्सअप नहीं होने देता है, और इससे नुकसान ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर दी गई है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए व्हाट इज स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही आंसर मिल जाएगा। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन अवर इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, है ना, ये आ जाएगा। एक प्रकार की छवि बना लेना किसी के लिए, वो स्टीरियोटाइप कहलाता है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप की क्या डिसएडवांटेज रहेगी, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल, स्टीरियोटाइप हमें एक पर्सन के जो है यूनिक इंडिविजुअल को देखने में उससे प्रिवेंट होते हैं हम। दे ऑल्सो स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग टास्क वी माइट एक्चुअली बी कैपेबल ऑफ, जिसके बारे में हम कैपेबल हैं वो हम उसको नहीं कर पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं अपनी गलत धारणा के कारण। नेक्स्ट देखिए हाउ डू वी थिंक अबाउट पीपल बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप जो है हम उनके बारे में कैसे सोचते हैं स्टीरियोटाइप के कारण। जैसे यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, हम जिसमें अच्छे हो सकते हैं वो भी हम स्टीरियोटाइप के कारण नहीं सोच पाते हैं, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। प्रॉपर आंसर देखना चाहें तो ये आ जाएगा। ड्यू टू स्टीरियोटाइप वी फॉर्म ओपिनियन अबाउट पीपल बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक स्पेसिफिक कंट्री, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, हम उनके बारे में एक अलग ही ओपिनियन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इसको भी अच्छे से रीड करना है। इसमें आपको बता रखा है ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर जो है क्या बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बना लेती हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा, सोन, कोसी, चंबल, गंडक, ये सब क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। एंड द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र लाइक माउंटेन, ये सब इसमें क्या दिया गया है, वही है कि जो सीजन है वो कैसा है, मानसूनी होता है एरिया ये, और जो नॉर्दर्न प्लेन है आप बेसिन एरिया कह सकते हो, प्लेन एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्यों होती है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड होती है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होती है,
ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसी रहेगी, मानसून क्लाइमेट होती है। तो ये सारा इसमें दिया गया है। सो मेंशन द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, गंगा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कौन सी रहेंगी, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, कैसी क्लाइमेट है, तो कैसी क्लाइमेट है, मानसून, ठीक है, मानसून टाइप क्लाइमेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हाई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हाई क्यों है, इसका रीज़न क्या होगा, सूटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फर्टाइल सॉइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, वाटर सफिशिएंट है, फर्टाइल सॉइल है, ह्यूमन सेटलमेंट तो इसलिए बहुत ज़्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको वर्ल्ड के मैप पे अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन जो है वो आपको लोकेट करना है, और इंडिया के मैप पे आपको गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा ये लोकेट करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है यहाँ पे, तो इनको भी आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम पहले ये कर लेते हैं मैप। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उसके बाद आपको सदर्न ओशन बताना है, तो ये क्या है, ये सारा ये सदर्न ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप सदर्न ओशन दिखा देंगे। इंडिया के मैप पे आपको दिखाना है पश्चिम बंगाल, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल ये वाला, ठीक है, ये ऊपर तक जो जा रहा है ये वेस्ट बंगाल है। क्लियर। उसके बाद ये क्या है, उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा हो जाएगा, ये गुजरात है और ये केरला है। तो इस तरह से आप इस पे लोकेट कर देंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, इफ बल्ब गेट फ्यूज्ड एंड स्विच इज ऑन इन द सर्किट, ठीक है, अगर बल्ब फ्यूज हो गया है और स्विच ऑन है सर्किट में तो क्या होगा, तो नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास, कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि सर्किट वो कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, बल्ब फ्यूज होने की वजह से तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इन करेक्ट ऑर्डर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमन बीइंग में, वो आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। आंसर हो जाएगा सबसे पहले इंजेशन होता है, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में कौन सा स्टेप रहता है, इजेशन का स्टेप रहता है। क्लियर। तो ये आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है, राइट द नेम एंड लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो कहाँ होती हैं, लोकेशन क्या है, नेम क्या है और फंक्शन क्या है, ये बताना है। बहुत सिंपल सा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उनका नेम क्या होता है, उनको विलेई बोलते हैं, लोकेशन रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फंक्शन रहेगा टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, वो न्यूट्रिएंट को जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी पार्ट तक भेजती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लिटमस इज अ नेचुरल डाई, लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई है एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस ऑन इट, तो इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या रहेगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के ऊपर, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ से कर लेंगे। एसिडिक अगर है तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पे देखिए, रेड लिटमस जो है एसिडिक में रेड ही रहेगा, बेसिक में भी जो ब्लू लिटमस है वो एसिडिक में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेसिक अगर सब्सटेंस है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा। न्यूट्रल अगर सब्सटेंस है तो रेड और ब्लू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एनलिस्ट 2 कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्टिंग के लिए 2 कंडीशंस जो है सबसे ज़रूरी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशंस कौन सी रहती हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर वेपर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, रस्टिंग जो है वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है रस्टिंग को, तो बाय गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एंड पेंटिंग, इनसे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है सेक्शन सी, मैच द फॉलोइंग, इसमें रहेगा ए र्यूमन, र्यूमन जो है किससे मैच करेंगे, र्यूमन को हम कर्ड से मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी स्टमक, स्टमक क्या क्या सिक्रीट करता है, स्टमक सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है सी टंग, टंग जो है वो क्या करेगा, टंग जो निगलने में चीज़ों को निगलने में हेल्प करता है तो स्वेलविंग फूड। डी है एनस,
एनस जो है वो क्या करेगा, एनस दैट इज द इजेशन, इट हेल्प इन इजेशन। गॉल ब्लैडर ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूस को, और बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, लीवर। तो लीवर जो जूस सिक्रीट करता है उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। तो यहाँ से सामने आंसर दिए गए हैं, आप इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, डू द नेसेसरी कंडीशंस, सो डू द नेसेसरी करेक्शन एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको ठीक करके और वो आंसर आपको लिख के और इसको कंप्लीट करना है। जैसे डॉग इज़ अ रूमिनेंट, तो डॉग की जगह क्या आएगा, क्या डॉग एक रूमिनेंट है, तो बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, काव या बफेलो जो है दैट इज़ अ रूमिनेंट। नेक्स्ट है इसोफेगस यानी फूड पाइप पासिस फूड डायरेक्टली टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट फूड नहीं जाता, पहले कहाँ जाता है, स्टमक में। तो इसका आंसर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पे क्या आएगा, स्टमक आएगा। नेक्स्ट है सी, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है। डी है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ, माउथ में ही सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये टूटने लगता है। गॉल ब्लैडर सिक्रीट सलाइवा, गॉल ब्लैडर से सलाइवा सिक्रीट नहीं होता, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट नहीं होता बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लीव्स प्ले मैनी रोल इन द प्लांट। लीव्स जो है बहुत सारे रोल प्ले करती हैं प्लांट के अंदर। एंड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, द वाटर मूव फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, वाटर जो है वो जड़ों से ऊपर पानी तने तक जाता है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर विच कंट्रीब्यूट टू वाटर साइकिल इन द नेचर। टू टेस्ट दिस फैक्ट अ स्टूडेंट took a well-known water-potted plant and covered its one branch having bunch of leaves with a transparent poly bag. He placed the plant in sunlight and noted his observation. उसने क्या किया, जो लीफ है उनके ऊपर एक पॉलीथीन बांध दी और उसको धूप में रख दिया, तो फिर उसने ऑब्जर्वेशन देखी क्या हुआ। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, दैट वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द पॉली बैग। उसने देखा कि पॉली बैग के अंदर वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देने लगी हैं। वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आई, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है थ्रू द लीव्स, वो बाहर निकला और वो पॉलीथीन बंधे होने की वजह से इवेपोरेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो बूंदे दिखाई दी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द अबव एक्टिविटी इज ड्यू टू, किसके कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके कारण, ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज किस प्रोसेस से हो जाता है, कंडेंसेशन। जैसे आप फ्रिज में से बोतल निकाल के बाहर रखते हो तो चारों तरफ पानी आपको दिखाई देगा, पानी बोतल में से तो नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया। जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो बोतल से टकराए, टकराने के बाद उनकी जो एनर्जी है वो उसके अंदर से कम हो जाती है। ठीक है, और वो पानी बन जाते हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगला है, इन द प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई वाटर टू द लीव्स, तो क्या आ जाएगा, स्टेम। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई वाटर टू द लीव्स, क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड हाउस a scientist found two liquid substance stored in two bottles A and B. To know the nature of these substance, he used litmus dye and found that liquid in bottle A changed red color of litmus to blue. A के अंदर क्या चेंज होता है, रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है, यानी ये बेसिक है। नो चेंज इन रेड कलर डाई इज ऑब्जर्व इन सब्सटेंस इन बॉटल बी, बी में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी के ऊपर हम आंसर करेंगे। नेचर ऑफ सब्सटेंस, हमने अभी देखा नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बॉटल ए, बॉटल ए के सब्सटेंस का नेचर जो है वो कैसा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ए चेंज कलर ऑफ लिटमस टू ब्लू, ए जो है वो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो ए का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर का हो गया। ठीक है ना, ए कैसे नेचर का हो गया, बेसिक का। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बॉटल बी कैन नॉट बी, तो वो बी चेंज नहीं करता, तो वो कैसा है, वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बॉटल बी कैन बी फाउंड बाय, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है बॉटल बी में किससे हम पता कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल करके नहीं पता चलेगा, तो हम इंडिकेटर का यूज़ करके, यूजिंग चाइना रोज इंडिकेटर, इससे हम पता लगा सकते हैं। और में देखिए, व्हेन डिस्टिल वाटर इज टेस्टेड विद लिटमस, अगर डिस्टिल वाटर को लिटमस से टेस्ट किया जाए, अब डिस्टिल वाटर ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, तो क्या होगा, लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा। सो नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द इमेज ऑब्जर्व इन पिन होल कैमरा इज अप साइड डाउन। द इमेज जो पिन होल कैमरा में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो उल्टी बनती है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। सम टाइम व्हेन वी पास अंडर अ ट्री ऑब्जर्व विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट। ठीक है, नीचे हम इमेजेस देखते हैं। दिस सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। तो ये जो इमेजेस हैं ये पिन होल इमेजेस बन जाती हैं। ये नेचर के अंदर ही पिन होल बनता है। बहुत सारे ट्री जो है कवर्ड विद, जब ऊपर से लीव्स उनको ढक लेती हैं, इस तरह से एक पिन होल कैमरा बन जाता है। विद रेस्पेक्ट टू लाइट ऑब्जेक्ट कैन बी ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट नेचर। तो जो सब्सटेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट में हमें धुंधला दिखाई देगा और ओपेक में हमें दिखाई नहीं देगा। द इमेजेस ऑफ द पीपल ऑब्जर्व इन द पिन होल कैमरा इज, तो क्या आ जाएगा, अपसाइड डाउन। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट, ये उसको क्या कहेंगे, जो एमिट लाइट नहीं करते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड ऑन ए मिरर, जब लाइट जो है मिरर के ऊपर पड़ती है तो क्या होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ से इस तरह से देखिए ये मिरर है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे करके इस तरह से इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, तो लाइट जो है वो किससे पास नहीं होती है, ऑब्वियसली लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।